स्टूडेंट्स, दी हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से कॉस्ट काउंटिंग लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 जो कि ब्रेक इवन एनालिसिस पर मुश्तमिल है। बुक है मैट यूजरे की और चैप्टर है 24 एक्सरसाइज 3। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। यूनिट सोल्ड दिए गए 18,000, सेल्स प्राइस पर यूनिट $2.5 और उसने फर्दर क्या किया, इसमें आपको कॉस्ट का ब्रेकअप दे दिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वेरिएबल कॉस्ट की टोटल अमाउंट दे देता था, फिक्स कॉस्ट की टोटल अमाउंट दे देता था, लेकिन इस बार तो उसने ब्रेकअप दे दिया। मैंने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का सेपरेट लिखा है, बुक में भी इसी तरह बना हुआ है। मटेरियल है 0.700, लेबर 0.800, ये दोनों वेरिएबल होती हैं तो फिक्स कॉस्ट नहीं थी इसमें। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड 0.150 और इसका फिक्स पोर्शन है $3,000। ये टोटल अमाउंट है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जितनी अमाउंट दी गई है ये सारी की सारी पर यूनिट पर मुश्तमिल है और ये पीरियड कॉस्ट कहलाती है, यानी ये लमसम होंगी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई है वेरिएबल 0.025 और इसमें फिक्स पोर्शन है 1290। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इनका टोटल कर लेता हूँ ताकि हमारी क्वेश्चन करने में आसानी हो कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है। तो ये है 1.675 और फिक्स कॉस्ट का टोटल बनता है 4290। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली वही होंगी कि ब्रेक इवन मालूम करना है, लेकिन अभी तक ब्रेक इवन इन डॉलर था, इस मरतबा ब्रेक इवन इन डॉलर भी है और ब्रेक इवन इन यूनिट भी है। और उसने तीसरी चीज पूछी कि इसका प्रूफ भी मालूम करके बताएं कि जो आप लोगों का जवाब आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो ठीक भी है कि नहीं। और दूसरा पोर्शन लास्ट क्वेश्चन की तरह टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एक मरतबा फिर वो ब्रेक इवन मालूम करवाएगा इन टर्म ऑफ डॉलर्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा लेक्चर को मैं मुख्तसर करना चाह रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे देख सकें, समझ सकें। ना समझ आए तो रिपीट कर लीजिएगा इसको। तो देखें जी, ब्रेक इवन का फार्मूला क्या था हमारे पास। ये बात हो रही है ब्रेक इवन इन डॉलर की। तो हमारा फार्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। फिक्स कॉस्ट का हमने टोटल कर लिया था 4290, जबकि सीएम रेशियो गिवन नहीं है। अब सीएम रेशियो मालूम करने का हम लोगों ने क्या तरीका निकाला था कि हम सीएम मालूम करें और सीएम के साथ उसकी सेल्स के साथ परसेंटेज चेक कर लें। लेकिन आज मैं आपको इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा, अमाउंट पुट कीजिएगा, आपकी सीएम रेशियो डायरेक्ट निकल आएगी। वो फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। ये पर यूनिट की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट पुट करते हैं। 4290 वैसा का वैसे रह जाएगा। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए हमने टोटल किए हुए थे ताकि आसानी रह सके। 1.675 और सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास गिवन है 2.50। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 4290 और इसे आप सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो 1 माइनस 0.67 आ जाएगी आपकी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। आपको इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4290 डिवाइड बाय 1 में से माइनस करेंगे 0.33, ये आपकी सीएम रेशियो है। अब इसको सॉल्व करते हैं 4290 डिवाइड बाय 0.33, तो इसका आपका जवाब निकल आएगा जो कि है $13,000। तो बच्चों स्टूडेंट्स, ये आपका ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकल आया। अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ये बहुत आसान है। आपका फार्मूला होगा ब्रेक इवन इन डॉलर्स, जो कि ये था, उसके बाद डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट सेल प्राइस से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13,000 हमारा ब्रेक इवन है और सेल प्राइस पर यूनिट 2.5 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5200 यूनिट्स आ जाएंगे। ये 5200 यूनिट्स का क्या मतलब है कि हम लोगों ने ये बताना है कि हमको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए 5200 यूनिट सेल करने ही करने हैं ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सूरत में हो जाए। हाँ, 5201 5201 यूनिट सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में शामिल हो जाएंगे। अगर 5200 से एक यूनिट भी आपने कम सेल किया तो आप लॉस में चले जाएंगे।
तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट है जिसका 5200 यूनिट्स है। या सेल अगर कहें तो 13,000 की आपकी सेल हो तो आप लोग नो प्रॉफिट नो लॉस की सूरत में आते हैं। अब मजीद इस क्वेश्चन का उसने दूसरा पॉइंट क्या कहा था, उसने कहा था ये प्रूव करके दें कि आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, सेल में से सब चीज़ें माइनस करें तो कोई प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, कोई लॉस नहीं आना चाहिए। तो देखें मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको कि हमारी सेल प्राइस आसानी के लिए पर यूनिट पे चल रहे हैं, आप पूरे पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेल प्राइस ब्रेक इवन वाली। अब सेल प्राइस आपने 18,000 यूनिट्स की नहीं लेनी, आपने लेनी है ब्रेक इवन, क्योंकि हम ब्रेक इवन को प्रूव कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन हमारा आया $13,000 का, $13,000 ये लिखा हुआ है। इसमें से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकाली थी 0.67%, सॉरी 67%, ये निकाली गई हमने, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकली थी 67%। तो 13,000 का 67% लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 8710। आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा आपका। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो ये आएगा 4290। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो फिक्स कॉस्ट माइनस की 4290। तो देखिए स्टूडेंट्स 0, हम ब्रेक इवन पे आ गए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब है जो हम लोगों ने 13,000 ब्रेक इवन सेल निकाली वो भी ठीक है, और 5200 जो यूनिट्स निकाले तो वो भी ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पॉइंट 2 की तरफ जो कि टारगेट प्रॉफिट था। तो स्टूडेंट्स इसको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से इसमें मजीद सॉल्व हो जाना है कि हमारा ब्रेक इवन का फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो है। अगर हम इसे टारगेट प्रॉफिट पे कर लें तो ये हमारा फार्मूला बढ़ जाएगा, जस्ट इसके साथ प्रॉफिट लिख दीजिएगा, सिर्फ प्रॉफिट, आपका बाकी फार्मूला वही है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट थी 4290, प्रॉफिट उसने दे दिया हमें 8250 का, और सीएम रेशियो हमारे पास थी 0.33 या 33%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा $38,000। तो ये ब्रेक इवन इन डॉलर्स है। इसका भी अगर आप मालूम करना चाहें कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स क्या होगा, चलिए वो भी मालूम कर देते हैं। क्वेश्चन वाले ने पूछा नहीं है लेकिन मालूम कर देते हैं। तो क्या फार्मूला था, तो ब्रेक इवन डॉलर्स वाला डिवाइडेड बाय आपकी सेल प्राइस, तो 38,000 डिवाइडेड बाय 2.50। तो स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल आएगा टारगेट प्रॉफिट की सूरत में। आई होप कि बस स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर को मुख्तसर कर सकूँ ताकि डिटेल में ना जाए और बच्चे बोर ना हो जाएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आप काइंडली उसे पुश कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक बेल आइकॉन है उसे आप दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नया लेक्चर जिसकी वीडियो हम रिकॉर्ड करें वो आपको मिल सके टाइमली बेसिस पे।